होंगे। 3 वर्ष पहले नागपुर ने एक नई सोच वाली यात्रा की शुरुआत की, जो उसके 30 लाख नागरिकों की जीवन शैली बदल देगा। शहर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नागपुर ने अपनी मेट्रो का एक नया सपना देखा। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 अगस्त 2014 को आधारशिला रखी। जिस तेजी से नागपुर आगे बढ़ रहा है, नागपुर में भी ये मेट्रो रेल की आवश्यकता है। मेट्रो का हर स्टेशन एक अद्भुत कलाकृति है, जिसमें सीताबर्डी इंटरचेंज और 0 माइल सबसे प्रमुख हैं। स्टेशन के अलावा भी नागपुर मेट्रो ने कई नए बेंचमार्क रचे हैं और साथ में एक अनूठी कॉस्ट सेविंग तकनीक भी अपनाई। यात्रियों की सभी जरूरतों के लिए एक अति आधुनिक ओपन लूप कॉन्टैक्टलेस कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी किया जाएगा। नागपुर मेट्रो अपनी 65% ऊर्जा की आवश्यकताएं सौर ऊर्जा से पूर्ण करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में नागपुर शहर के लिए टीओडी अधिसूचना जारी की, जिससे मेट्रो कॉरिडोर के साथ साथ 500 मीटर के दायरे में एफएसआई दोगुनी हो गई। नॉन फेयर रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 60%, जो कि एक नया कीर्तिमान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अगस्त 2014 में नागपुर मेट्रो का शिलान्यास किया था, आज उन्हीं के हाथों से इस परियोजना के शुरुआती 13.5 किलोमीटर के सेक्शन का उद्घाटन होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस शुभ अवसर पर नागपुर की जनता अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है और प्रतीक्षित है। कृपया अपनी ओजस्वी वाणी से नागपुर वासियों को लाभान्वित करें। नागपूरच्या सर्व नागरिकांना माझ्या मनपूर्वक नमस्कार। बऱ्याच वर्षापासून आपण सर्वांनी पाहिलेले मेट्रोचे स्वप्न आज पूर्ण होत असल्याचा आनंद मला आपणा सर्वांच्या चेहऱ्यावर दिसतो आहे। आपल्या या आनंदात सहभागी होताना मला देखील खूप आनंद होतो आहे। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, संसद में मेरे सहयोगी डॉक्टर विकास महात्मे, कृपाल तुमाने जी, वहां उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और नागपुर के मेरे भाई और बहनों, ऑरेंज सिटी नागपुर को माझी मेट्रो के लिए, मेट्रो के पहले सफर के लिए बहुत बहुत बधाई। आज से नागपुर देश के उन शहरों में शामिल हो गया है जहां मेट्रो जैसी यातायात की आधुनिक सुविधा तैयार हुई है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र की राजधानी और उपराजधानी दोनों को अब मेट्रो जैसी सुविधाओं का तोहफा मिल चुका है। साथियों, मेरे लिए तो ये डबल खुशी का अवसर है, क्योंकि 2014 में मुझे ही इसका शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला था। इस प्रोजेक्ट के एक भाग का उद्घाटन का हिस्सा बनने का आज फिर एक बार मुझे अवसर मिला है। खापरी से सीताबर्डी तक जो मेट्रो आज चालू हुई है, इससे इस पूरे क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, अब इससे बेपरवाह समय पर अपने पड़ाव पर पहुंचना संभव हो पाएगा। इससे सुविधा और सुरक्षा तो मिलेगी ही,
प्रदूषण भी कम होगा और जाम से भी राहत मिलेगी। जब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा तब नागपुर की बड़ी आबादी जो आज स्कूटर, बाइक्स, साइकिल जैसे साधनों पर चलती है वो मेट्रो के सुविधाजनक सफर का आनंद ले पाएंगे। सड़कों से छोटी गाड़ियों की भीड़ उसमें बहुत कमी आएगी। साथियों, वैसे तो नागपुर में और उसके पहले देश के अनेक शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये देश की सबसे ग्रीन मेट्रो में से एक है। साथियों, आज की ये शुभ शुरुआत नागपुर के वर्तमान में तो सार्थक बदलाव लाएगी ही, भविष्य को देखते हुए भी बहुत अहम सिद्ध होने वाली है। नागपुर आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में से एक है। यहाँ व्यापार की, कारोबार की, निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक नागपुर की जनसंख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम आधुनिक हो, भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक हो, इसके लिए केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, मेट्रो के आने से यहाँ के नौजवानों को रोजगार के भी अनेक अवसर मिल रहे हैं। निर्माण के दौरान ही लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलने का आकलन है, जबकि उसके बाद भी सैकड़ों युवा साथियों को रोजगार मिलना तय है। इतना ही नहीं, जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती हैं तो शहर फैलता है, इससे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदलता है, आय के नए साधन विकसित होते हैं। साथियों, नागपुर हो, मुंबई हो, देश के हर शहर के ट्रैफिक को हम 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक तैयार कर रहे हैं। मेट्रो का विस्तार शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर तरीकों में बदलाव के लिए की एक विराट कोशिश है। देश में मेट्रो के विस्तार के लिए पहली बार केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के आने के बाद मेट्रो के निर्माण में तेजी आ रही है, क्योंकि नए कायदे, सारी व्यवस्थाओं को कौन किसका डिवीजन ऑफ वर्क, ये सब स्पष्ट हुआ है। शहरों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल के तौर तरीके तय किए गए हैं। साथियों, साल 2014 तक देश में मेट्रो का नेटवर्क सिर्फ 250 किलोमीटर था, सिर्फ 250 किलोमीटर। जब से आपने एक मजबूर सरकार को विदाई दे दी और उसकी जगह पर मजबूत सरकार देश के अंदर बिठाई, तब से देश में मेट्रो का ऑपरेशनल नेटवर्क करीब करीब 650 किलोमीटर तक पहुंचा है। आप कल्पना कीजिए, आधुनिक मेट्रो का निर्माण हमारे विजनरी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। उनकी सरकार के जाने के बाद 2014 तक मेट्रो नेटवर्क में सिर्फ 250 किलोमीटर ही जुड़ पाए, जबकि हमारी सरकार ने इतने छोटे से कार्यकाल में ही इसमें लगभग 400 किलोमीटर की बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 800 किलोमीटर मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। इसमें मुंबई,
ठाणे, पुणे जैसे महाराष्ट्र के अनेक इलाके भी शामिल है। साथियों, मेट्रो जैसी आधुनिक सुविधा को ही हम विस्तार नहीं दे रहे, बल्कि शहरों की पूरी मोबिलिटी को, पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सामान्य मानवी के लिए आसान कर रहे हैं, व्यवस्थाओं के झंझट से मुक्त कर रहे हैं। हाल में ही पूरे देश के लिए एक ऐसी संपूर्ण व्यवस्था की शुरुआत हमने की है जो विश्व के कुछ गिने चुने छोटे देश ही कर पाए हैं, और वो है वन नेशन वन कार्ड। यानी पूरे देश की ट्रैफिक से जुड़ी, यातायात से जुड़ी जरूरतों के लिए एक ही कार्ड की व्यवस्था की जा रही है, ताकि अलग अलग शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको अलग से व्यवस्था की जरूरत न पड़े। ये कॉमन मोबिलिटी कार्ड असल में आपके रुपे डेबिट कार्ड का विस्तार ही मान लीजिए। एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया के बहुत कम देशों में है और जिसकी तकनीक भी सबके पास नहीं है। आपको यात्रा करते समय पूरी सुविधा हो, समय समय पर बटुए से पैसे निकालने की आवश्यकता ना हो, अलग अलग कार्ड की जरूरत ना पड़े, इसका एक समाधान है। इससे आप नागपुर की मेट्रो में भी सफर कर पाएंगे और दिल्ली की मेट्रो, बस या पार्किंग, टोल जैसी दूसरी सुविधाओं का भी उपयोग एक ही कार्ड से कर पाएंगे। साथियों, ये कॉमन मोबिलिटी कार्ड ट्रांसपोर्ट से जुड़ी व्यवस्थाओं में तो काम आएगा ही, साथ में आप जहां भी जाएंगे वहां की तमाम ऑनलाइन पेमेंट्स आप इसके माध्यम से कर पाएंगे। ये एक प्रकार से आपका एक्सप्रेस कार्ड भी होगा और डेबिट क्रेडिट कार्ड भी। यानी अब आपका रुपे कार्ड और मोबिलिटी कार्ड अब दोनों एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। साथियों, कॉमन मोबिलिटी कार्ड, रुपे कार्ड, भीम ऐप देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये ऐसी नायाब व्यवस्था है जिनमें दुनिया के दूसरे देश भी रुचि दिखा रहे हैं। भारत के युवा आज ऐसी अनेक व्यवस्थाएं देश में तैयार कर रहे हैं जिनके कारण दुनिया पर हमारी निर्भरता कम हुई है। वरना पहले तो ज्यादातर डिजिटल टेक्नोलॉजी सामर्थ्य होते हुए भी हमें विदेशों से आयात करने की आदत हो गई थी। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम की ये व्यवस्था आज जो खड़ी की गई है, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन जब सामान्य मानवी को सहूलियत देने की इच्छा प्रबल हो तो समाधान दूर नहीं होते। हमारे टेक्निकल माइंड्स ने, युवा साथियों ने देश में ही ये अभूतपूर्व व्यवस्था तैयार की है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। भाइयों और बहनों, ऐसी अनेक स्मार्ट व्यवस्थाएं जिनकी कल्पना 2014 से पहले हमने की थी, न सोचा था, लेकिन वही आज ये हकीकत में बदल रही है। ये सब कुछ हमारी सरकार इसलिए कर पा रही है क्योंकि हमारे विकास के मूल में सामान्य मानवी की सुविधा है, सहूलियत है, सुरक्षा है।
ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करना हमारी सरकार का ध्येय रहा है और सबका साथ सबका विकास ये हमारा मंत्र। हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच से पूरे देश में एक जैसी व्यवस्थाओं को लागू करने से जो आसानी हो रही है उसको अभी और विस्तार देना बाकी है। आपके सहयोग से आने वाले वर्षों में इस सोच को हम और विस्तार देने वाले हैं। और अभी देवेंद्र जी ने मुझे निमंत्रण दिया है नागपुर आने का। नागपुर की जनता के आशीर्वाद लेने के लिए आना मेरे लिए सौभाग्य होगा। मैं भी जरूर विश्वास से, आप में जितना विश्वास है, नागपुर के लोगों में जितना विश्वास है, पूरे देश के लोगों को में भी उतना ही विश्वास भरा हुआ है। और उसी विश्वास के साथ मई जून महीने के बाद जब भी आपका कार्य पूर्ण होगा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। नागपुर की जनता के आशीर्वाद खुद आकर के ले लूंगा। पुन्हा एकदा सर्व नागपूरकरांना या नवीन मेट्रो सुविधेच्या खूप खूप शुभेच्छा। मला खात्री आहे की नागपूरच्या संत्र्याप्रमाणे नागपूरची माझी मेट्रो देखील भारतात प्रसिद्ध होईल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। नागपुर को प्रतीक्षा रहेगी उस दिन की जब आप नागपुर मेट्रो से हमारे साथ यात्रा करेंगे। अब आप कृपया अपने कर कमलों से नागपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएं। बहुत